सो गाइज अगर आप सभी का टारगेट है कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको अलजेब्रा के अंदर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स निकालना है, तो गाइज जो चीजें मैं बता रहा हूं उस वाइज अगर आप जाओगे तो आप आराम से 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर कर लोगे इतने कम टाइम के अंदर भी। और इसके साथ ही गाइज दूसरी चीज कि अगर आप चाहते हो कि ज्योमेट्री का भी हम ऐसा लेके आए, साइंस 1 साइंस 2 एसएसटी, मतलब उसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को क्या कैसे, तो भाई इस वीडियो के नीचे का टारगेट मैं दे रहा हूं आप सभी को 1K लाइक एंड 500 कमेंट का, तो फटाफट फटाफट भर दो कि सर फटाफट लेके आओ, हम सभी तैयार है। आप देखोगे कि आप सभी को हॉट के क्वेश्चन की सीरीज आना स्टार्ट होगी, इतने सारे वीडियो आप सभी के लिए आ रहे हैं, तो आप सभी की तरफ से प्यार एंड रिस्पॉन्स दिखना चाहिए जिससे हमें भी काम करने में मजा है। तो अलजेब्रा के अंदर अगर 40 आउट ऑफ 40 का आपका टारगेट है, तो गाइस देखो सबसे पहले तो आप सभी को पेपर पैटर्न पता रहना चाहिए, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वेटेज हर चैप्टर का पता रहना चाहिए, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और वेटेज के बारे में बोलूं तो देखो गाइस बस वन एक दो मार्क्स ऊपर नीचे होता है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता कि किसी चैप्टर का कुछ आता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो भाई उससे समझ के जो वेटेज दिया हुआ अपने पास जो उससे समझ के आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हो, कुछ भी आपका इतना बड़ा भी कुछ लॉस नहीं होगा। तो पेपर पैटर्न और वेटेज ये आप सभी को पता रहना चाहिए। इसके बाद गाइस आपको इस तरह से जाना पड़ेगा। सबसे पहले गाइस आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो गाइस अगर आपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, तो 40 में से 32 टू 33 मार्क्स आपके फिक्स हो गए, क्योंकि वैसे के वैसे सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको दिखाई देगा एग्जाम में, वैसे सेम टू सेम। इसीलिए पहले कम से कम 32 टू 33 मार्क्स अपनी झोली में फिक्स करो। जैसे आपने ये फिक्स कर लिया, इसके बाद गाइस सॉल्व्ड एग्जांपल्स, ओके, सॉल्व्ड एग्जांपल के क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। तो सॉल्व्ड एग्जांपल, उसके बाद अगला स्टेप। अब बोलोगे सर इतना कहाँ टाइम है? भाई अगर जिसने प्रैक्टिस सेट कर लिया ना, प्रैक्टिस सेट कर लिया, तो सॉल्व एग्जाम्पल करने में उसको टाइम नहीं लगता, वो बस देखेगा भी तो भी इसको सॉल्व करने आएगा। बट आपका कैसा है कि सेम टू सेम वैसा ही नंबर चाहिए, वैसा ही नंबर चाहिए, इसलिए आप एक बार देखोगे तो आप जब एग्जाम में जाओगे बोले हाँ यार ऐसा सेम टू सेम नंबर मैंने सॉल्व एग्जाम्पल में देखा था। इसलिए मैंने आप सभी को बोला कि सॉल्व एग्जाम्पल, पहले प्रैक्टिस सेट देन सॉल्व एग्जाम्पल। इसके बाद गाइस आपको करना है प्रॉब्लम सेट। इसके बाद अगला स्टेप प्रॉब्लम सेट। और ये प्रॉब्लम सेट और सॉल्व एग्जांपल हम लोग किस लिए कर रहे हैं कि जो इसके बाद के 5 टू 6 मार्क्स है ना, वो बचाने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो ये स्टेप अपना होना चाहिए, पहले प्रैक्टिस सेट, सॉल्व एग्जांपल, देन इसके बाद प्रॉब्लम सेट। और जब गाइस ये सभी अपना हो चुका है, ये पूरा हमारा करके हो गया, देखो गाइस अगर ये आपने कर लिया ना, ये दोनों को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ये आप एक झटके में निपटा दोगे, बिल्कुल झटके में निपटा। और बड़े बड़े चैप्टर का तो आपके प्रदीप सर ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। फाइनेंशियल प्लानिंग जाके देखो, प्रोबेबिलिटी का देखो, मैंने ऑलरेडी फाइनेंशियल प्लानिंग के दोनों एक्सरसाइज A to Z पूरे के पूरे क्वेश्चंस बनाए, छोड़ा ही नहीं है। लोगों ने दो दो तीन तीन क्वेश्चन करके बोल दिया कि पूरा प्रॉब्लम सेट हो गया, ऐसा नहीं, मैंने पूरा करवाया, तो आप वहां से देख के समझ के कर सकते हो। इसके बाद गाइस ये 3 हो गया। तीनों होने के बाद आप सभी को अगर आप चाहते हो, देखो कभी हॉट्स क्वेश्चन के बारे में बात करूं, हायर ऑर्डर थिंकिंग जिसका फुल फॉर्म है, ये गाइस देखो 10 में से 8 बार आपको उसके साथ एक ऑप्शन ऐसा आता है कि या तो एक्सरसाइज का हो सकता है, या तो सॉल्व एग्जांपल का हो सकता है, या प्रैक्टिस सेट का हो सकता है। तो उसमें से और ज्यादातर टाइम प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन उसके ऑप्शन में रहता है, जिससे आप ऑप्शन करके उससे बच सकते हो। 10 में से 8 बार, पर 2 बार कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि दो ऑप्शन के साथ नहीं होता, दोनों के दोनों क्वेश्चंस हॉट्स अलग ही होते हैं। तो अगर वो चाहते हो कि आपका वो मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स न जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन वो आपका बिल्कुल ना जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? वहां एक चीज करना पड़ेगा कि आप सभी को जो भी आपके नॉनित के डाइजेस्ट में एक ऐसा कोई क्वेश्चन का सेक्शन दिया हुआ है ना, जिसके अंदर ओनली बस आंसर दिया हुआ है, बस आंसर दिया हुआ है, ओके, सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ये सब करने के बाद वो क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने जाओ कि आपके दिमाग में वो क्लिक कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अगर वो कर पा रहे हो तो हॉट्स आप आराम से तैयारी से कर लोगे, क्योंकि गाइस हॉट्स कोई कितना भी बता दे, हॉट्स कहीं से भी उठा के उस सब्जेक्ट उस टॉपिक से रिलेटेड देते हैं, बस हमें वहां एक क्लिक करना रहता है कि भाई यहाँ बस क्या चेंज करना है। जैसे मैंने बार बार बताया, अभी हॉट्स की भी सीरीज लेके आए हैं, तो ऐसे मैंने बार बार बताया कि कुछ सालों पहले बस 1/2 मल्टीप्लाई करना था। जिन बच्चों को क्लिक हुआ उनका सॉल्व क्वेश्चन फटाक से हो गया, जिनको नहीं हुआ उनको लगा यार बहुत हार्ड क्वेश्चन है। तो इस तरह से इसको दिमाग को चलाने के लिए सेम टू सेम क्वेश्चन से हट के अपने कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा जिससे हमारा दिमाग चल पाए। तो इस सीरीज में अगर आप जाओगे तो भाई ये 40 आउट ऑफ 40 फिक्स हो जाएगा। बट गाइस बोलना चाहूंगा कि 2 ही बार ऐसा चांस होता है जब हमारी किस्मत खराब से खराब है, तो वो दोनों ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, दोनों ही क्वेश्चन। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि उसके साथ ऑप्शन भी अपने को आ जाता है।
तो इस तरह की अगर आप प्लानिंग करोगे तो भाई आराम से एग्जाम फोड़ के आ जाओगे और पूरे के पूरे मार्क्स निकाल के आ जाओगे और तैयारी में लग जाओ, हम आपके साथ खड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।